सुलह हो के जंग हो, सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून है के रंग हो। इमरान खान ने जो शऊर दिया है उसमें डर नाम की कोई चीज भी नहीं है, उसमें दलेरी और सिर्फ दलेरी है। जनाब वो शख्स इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में अकेला आजाद शख्स है, वो कैद नहीं है, उसको हम कैद नहीं कहते, हम कैद है, हमारे जमीर कैद है, हमारे जमीर की कोई औकात नहीं। उस शख्स का जमीर आजाद है, वो इस मुल्क में एक ही आजाद शख्स है और इंशाअल्लाह अज़ीज वो इस कौम को भी आजाद करेगा, इस मुल्क को भी आजाद करेगा, इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के निजाम को वो खत्म करेगा। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो वीगो डाले का सिस्टम है, इस सब को वो खत्म करेगा इंशाअल्लाह। इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी इंशाअल्लाह, आईन और कानून की बालादस्ती होगी इंशाअल्लाह और एक ही नारा लगेगा इंशाअल्लाह अज़ीज, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उसने हमें समझाया है और उस मतलब का मतलब ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद नहीं मानते, अल्लाह के सिवा हम किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। तो ये 2 टके के जर्नल या 2 टके के एस्टेब्लिशमेंट वाले अगर हमें अपने आगे झुकाना चाहते हैं तो ये इनका ख्वाब है और ये कभी पूरा नहीं हो सकेगा इंशाअल्लाह। जो सियासी पार्टियां वाले हैं ना, ये लोगों की गोद में बैठ कर आए हैं। वो 22 साल जदोजहद करके आए हैं। भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर बना था यूब खान की kabina में, नवाज शरीफ ज़िया की गोद में बैठ के आया, जरदारी भी जनरल की गोद में बैठ के आया। उस शख्स को मुशर्रफ ने कहा तुम्हें वजीर आजम बनाता हूँ, तुम्हें वजीर बनाता हूँ, उसे सब लोगों ने कहा हमारे साथ आ जाओ, उसने कहा नहीं। वो वाहिद सियासतदान है जो पाकिस्तान की हुकूमत में उसके बाद पहला ओहदा आया तो वजीर आजम का आया, उसने उस ओहदे के लिए ख्वाहिश की जिस ओहदे से अवाम की तौक़्क़ात पूरी हो सके। वो वजीर नहीं बना, मुशीर नहीं बना, वो चेयरमैन पीसीबी नहीं बना। उससे ज़िया ने कहा तुम्हें वफाकी वजीर खेल बनाता हूँ, वो वफाकी वजीर खेल भी नहीं बना क्योंकि वो लोगों के दिल जीतना चाहता था। उसने दिल जीत लिए और आज वो पाकिस्तान के दिलों का हुक्मरान बन चुका है। आज से मैं एबटाबाद में मौजूद हूँ। हरिपुर में कन्वेंशन हुआ, इसके अलावा हरिपुर में इस्तकबालिया हुआ, इससे पहले सवात में कन्वेंशन हुआ, इससे पहले निस्तर हाल पेशावर में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के बाद एक मोबिलाइजेशन जो है उसका आगाज हो चुका है। हर शहर में लोग निकल रहे हैं और हर शहर के लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि वो हान की कॉल पे निकलेंगे, जब हान दोबारा कॉल देगा वो निकलेंगे। आज जुनैद अकबर ने आज एक अहम ऐलान किया, उन्होंने कहा कि वो जल्द क़यादत से मुशावरत करेंगे और इसी माह की कॉल दी जाएगी, इसी माह की ये कॉल दी जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा के वो तमाम रास्ते जो बाकी सूबों से मिलते हैं उनको बंद कर दिया जाए, वहां धरना दिया जाए। तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इमरान खान के हवाले से। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का परचम हाथ में है, क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान के लिए, क्या जज्बात हैं और खान की रहाई के हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान ने जो कौम को शऊर दिया है वो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ एबटाबाद में हमारे 2 शहदा भी हैं, आपको आपके लम्हे होगा। तो पाकिस्तान की बका के लिए इमरान खान बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की बका के लिए इमरान खान बहुत जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि एबटाबाद में 2 शोधा हैं। जब 26 नवंबर को डी चौक में गोली चलाई गई, नौजवानों को शहीद किया गया, तो ये वो शहर है जिसके नौजवानों ने अपनी जान दे दी, जिसके नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? 804 कैब पहनी है और आज मोबिलाइजेशन जारी है खैबर पख्तूनख्वा में, एबटाबाद में, क्या कहेंगे आप? हम अल्लाह के फजल करम से इमरान खान साहब की काल के ऊपर हमारे जज्बे पहले से ज्यादा बुलंद है। मैं छोटा सा बच्चा था, मैं 11 साल की उम्र में पीटीआई में आया, मैंने हर एहतजाज में शिरकत की और एबटाबाद के नौजवान इमरान खान साहब का दूसरा घर है और ये मजबूत किला है इमरान खान साहब का। इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी तहरीक जो है वो नशेब व फराज का शिकार हो जाती है, लेकिन तहरीक लहरों की मानद होती है, जो आती है और फिर रुकती है और फिर आती है, लेकिन एक ना एक दिन वो समंदर के किनारे पहुंच कर दम लेती है। और हमारी तहरीक इंशाअल्लाह अज़ीज इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब जल्द अज जल्द जो है हमारी क़यादत अबला अमल देगी इंशाअल्लाह, और हम उनके साथ उनके पीछे फ्रंट लाइन पर होंगे इंशाअल्लाह। आज जुनैद अकबर साहब ने ऐलान किया कि वो जल्द ऐलान करेंगे तमाम खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद कर दिए जाएं जो बाकी सूबों से मिलते हैं। तो क्या समझते हैं कौन तैयार है? और खैबर पख्तूनख्वा की जो एबटाबाद के शहर हैं, एबटाबाद शहर के नौजवान डी चौक में शहीद भी हुए थे, क्या लोग फिर भी निकलेंगे? अल्लाह के फजल करम से जो हमारे 2 नौजवान शहीद हुए हैं उनके छोटे भाई तैयार हैं जाने के लिए। आज इधर आए हुए हैं उन शोधा के भाई, उनकी फैमिलीज, उनके छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं, उनकी बहनों का जज्बा बुलंद है। जो भाई हमारे शहीद हुए हैं, मुबीन भाई और कादर भाई, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। वो सीनान जमहूरियत, वो शोधाए जमहूरियत हमारे जो है उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। उनके खानदान वाले भी हमारे साथ इस तहरीक में। तो आप खुद सोचे जब उनके भाई बहनें तैयार है तो लोगों का क्या जज्बा होगा कि उनके खानदान वाले तैयार हैं। उनका जज्बा भी इस वक्त जो है वो पीक पर है अल्लाह के फजल करम। वो तो समझ रहे थे कि इसके बाद लोग
डर जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो ऐसी कोई चीज नजर आई आपको? बिल्कुल भी नजर नहीं आई। ये इमरान खान ने जो शऊर दिया है उसमें डर नाम की कोई चीज भी नहीं है, उसमें दलेरी और सिर्फ दलेरी है। खान ने कहा था ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, जो नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा। अल्लाह के फजल करम से सड़कें गर्म भी होंगी, सड़कों पर एहतजाज भी होंगे और दमादम मस्कलंदर भी होगा इंशाअल्लाह। क्या समझते हैं खान की रिहाई के हवाले से? क्या खान साहब की रिहाई, एक इंसान को कैद कर दिया, 617-18 दिन हो गए हैं। जनाब वो शख्स इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में अकेला आजाद शख्स है, वो कैद नहीं है, उसको हम कैद नहीं कहते, हम कैद है, हमारे जमीर कैद है, हमारे जमीर की कोई औकात नहीं। उस शख्स का जमीर आजाद है, वो इस मुल्क में एक ही आजाद शख्स है और इंशाअल्लाह अज़ीज वो इस कौम को भी आजाद करेगा, इस मुल्क को भी आजाद करेगा, इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के निजाम को वो खत्म करेगा। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो वीगो डाले का सिस्टम है, इस सब को वो खत्म करेगा इंशाअल्लाह। इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी इंशाअल्लाह, आईन और कानून की बालादस्ती होगी इंशाअल्लाह और एक ही नारा लगेगा इंशाअल्लाह अज़ीज, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उसने हमें समझाया है और उस मतलब का मतलब ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद नहीं मानते, अल्लाह के सिवा हम किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। तो ये 2 टके के जर्नल या 2 टके के एस्टेब्लिशमेंट वाले अगर हमें अपने आगे झुकाना चाहते हैं तो ये इनका ख्वाब है और ये कभी पूरा नहीं हो सकेगा इंसान। वो क्या समझते हैं मेरे पाकिस्तानी और इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताइन की जो सदा है वो ये कौम सुनेगी जल्द? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पाकिस्तान तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी अब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की कौम तो इय्याक नअबुदु को अपने दिल में बिठा चुकी है कि हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह ही की इबादत करते हैं। ये जो लोग समझते हैं कि मुश्किलें जो हैं वो लोगों को कमजोर कर देती हैं, तो ये झूठी बात है। मुश्किलें लोगों को जो है वो अल्लाह के करीब कर देती हैं और जो शख्स मुश्किल में आता है वो अल्लाह के करीब होता है और अल्लाह की मदद उसके साथ आती है और वो एक ना एक दिन जो है अपनी मंजिल तक पहुंच कर दम। आप कह रहे हैं वो आजाद है, कौम कैद है? बिल्कुल कौम कैद है, वो अकेला शख्स है आजाद। इस मुल्क में एक ही शख्स है आजाद, इमरान अहमद खान न्याजी नाम है उसका, बाकी कौम इस टाइम सबको नाम है। ये जो सियासी पार्टियां वाले हैं ना, ये लोगों की गोद में बैठ कर आए हैं। वो 22 साल जदोजहद करके आए हैं। भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर बना था यूब खान की kabina में, नवाज शरीफ ज़िया की गोद में बैठ के आया, जरदारी भी जनरल की गोद में बैठ के आया। उस शख्स को मुशर्रफ ने कहा तुम्हें वजीर आजम बनाता हूँ, तुम्हें वजीर बनाता हूँ, उसे सब लोगों ने कहा हमारे साथ आ जाओ, उसने कहा नहीं। वो वाहिद सियासतदान है जो पाकिस्तान की हुकूमत में उसके बाद पहला ओहदा आया तो वजीर आजम का आया। उसने उस ओहदे के लिए ख्वाहिश की जिस ओहदे से अवाम की तवक्कुआत पूरी हो सके। वो वजीर नहीं बना, मुशीर नहीं बना, वो चेयरमैन पीसीबी नहीं बना। उसे ज़िया-उल-हक ने कहा तुम्हें वफाकी वजीर खेल बनाता हूँ, वो वफाकी वजीर खेल भी नहीं बना क्योंकि वो लोगों के दिल जीतना चाहता था। उसने दिल जीत लिए और आज वो पाकिस्तान के दिलों का हुक्मरान बन चुका है। आज वो पाकिस्तान के दिलों का हुक्मरान बन चुका है। ये जज्बा है नौजवान। मेरे उस्ताद महमूद भाई, उस्ताद महमूद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह हो के जंग हो, सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून है के रंग हो। आज मैं पैगाम देना चाहूंगा उस आला कुव्वतों को कि आपने भरपूर कोशिश की है, आपने हर किस्म की फस्तायत जबर जुल्म का बाजार गर्म किया पीटीआई के खिलाफ, लेकिन हम फिर भी डटे हुए हैं, हम फिर भी खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह हर किस्म का फसाद का हमने पहले भी मुकाबला किया है, अब भी मुकाबला करेंगे। हम कल भी खान के साथ खड़े थे, आज भी खान के साथ खड़े हैं। अगर खान काल दे चौक की तो खुदा की कसम हम सबसे पहले चौक की तरफ रुख करेंगे। अगर हमें गोली चलानी है तो गोली चलाओ, हमारा सीना हाजिर है। हम ये पहुंचे हथकंडों से डरने वाले नहीं है, हमारे हौसले बुलंद है। आज के हथकंडों से डरने वाले नहीं है, हमारे हौसले बुलंद है। आज मैं आपको एक बार फिर बताते चलूं कि जितना मर्जी ये कोशिश करें, जितना मर्जी पाबंदियां लगाए, जितना मर्जी ये टार्चर करे, जितना मर्जी ये तशद्दुद का निशाना बनाए, जितना मर्जी ये मैं कहता जुल्म करे, लेकिन पाकिस्तानी कौम में सियासी शऊर आ चुका है। वो समझ चुकी है कि ये मुल्क की तकदीर बदलेगा तो सिर्फ इमरान खान बदल सकता है। मैं इदारों से कहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में इस्तिकामा है तो कैदी नंबर 804 के साथ सुलह करें, उनको आप रिहा करें ताकि वो जेल से बाहर आके पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, पाकिस्तान के अदल आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर खुद मुख्तारी हो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हम पीछे नहीं आने की। जी बहुत शुक्रिया।